गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंक्शन। तो ये जो टॉपिक है ये +1 और +2 दोनों क्लासेज में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं हम। क्या कहता है, एक्स और वाई आपके पास क्या है, तो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होगा कि कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए, एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। देन फंक्शन इज ए रूल। जैसे रिलेशन एक रूल है ऐसे ही फंक्शन भी क्या होगा, एक रूल होगा। इसका मतलब है यहाँ तक तो ये एक रिलेशन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे कब, जब आगे की लाइन क्लियर हो जाएगी। क्या कहता है, जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करवा जाएगा। अगर वो रूल ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करवा जाएगा तो उस रूल को मतलब उस रिलेशन को हम फंक्शन बोल लेंगे। अब वो दो कंडीशन कौन सी कहता है, विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ये इस चीज़ को समझो, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स तो क्या था, ये एक सेट था। और स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, एलिमेंट। जो कैपिटल एक्स का जो भी एलिमेंट होगा उसका नाम हमने स्मॉल एक्स रख दिया। तो क्या कहता है, कैपिटल एक्स का हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। किसके साथ है, टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई बिलोंग्स टू वाई। टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई बिलोंग्स टू वाई मतलब है वाई के हर एक एलिमेंट के, एक एलिमेंट के, वाई के एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। मतलब आपके पास देखिएगा कैसे लिखा जाएगा फंक्शन को। रिप्रेजेंटेशन है एफ, फंक्शन है सेट एक्स से लेकर वाई तक। इस सेट का जो भी एलिमेंट होगा वो हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए और इसके एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए किसी रूल के हिसाब से। जैसे आपने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई। इसका मतलब समझेंगे, ये जो एक्स है ना, ये इस कैपिटल एक्स का एलिमेंट ले लिया, इसके साथ हमने लगा दिया एफ। एफ का मतलब बताया था फंक्शन, फंक्शन का मतलब रूल, ये रूल है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, एफ के साथ जो भी एलिमेंट आएगा एफ उसका ये कर देगा। यूँ समझ लेना, एफ एक मशीन है, इसके साथ ये मशीन ये काम करती है, ये मशीन ये काम करती है। क्या है, एफ के साथ जो भी एलिमेंट आएगा एफ उसका ये कर देगा। क्या कर देगा, उस एलिमेंट को 2 से गुणा कर देगा और उसके अंदर 3 जोड़ देगा। ये क्या करेगा, इसके साथ जो भी एलिमेंट आएगा ये उसका स्क्वायर कर देगा। अब ये रूल लगाने के बाद जो भी एलिमेंट आएगा वो इस सेट का एलिमेंट आएगा। जैसे कि ये रूल से हम इसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट एक्स, ये सेट वाई। मान लीजिएगा सेट एक्स के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट वाई के अंदर 1 4 9 16 और 10। और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रूल है। एलिमेंट ले लिया 1 एलिमेंट लिया, यहाँ गया, यहाँ जाते ही एफ के अंडर में आएगा। एफ ने अपना काम किया, क्या, एफ रूल है उसका स्क्वायर कर देगा। 1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1। उसके बाद एलिमेंट लिया 2 के ऊपर रूल लगाएंगे। रूल लगाते एफ ने तो अपना काम करना है, क्या कर देगा, उसका स्क्वायर कर देगा। ये एलिमेंट आ जाएगा, ये एलिमेंट आ जाएगा, ये एलिमेंट आ जाएगा। तो इस सेट के हर एक एलिमेंट के ऊपर रूल लगा है। 1 के ऊपर रूल लगाते हैं तो वैल्यू 1 आती है, 2 पे रूल लगाते हैं तो 4 आती है। तो इसका मतलब 2 किसके साथ एसोसिएट हो गया, 4 के साथ। 3 किसके साथ एसोसिएट हो गया, 9 के साथ। 4 किसके साथ एसोसिएट हो गया, 16 के साथ। इस सेट का हर एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लेंगे उसका स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। दूसरी बात, अब इस सेट के अंदर जैसे एलिमेंट लिया मैंने 10, यहाँ पर बेशक ज़्यादा रह जाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसके ऊपर रूल लगाएं तो वो ना आए। मान लीजिएगा यहाँ पर एलिमेंट मैंने ले लिया 5 के ऊपर रूल लगाते हैं तो आएगा 25। अगर 25 इस सेट के अंदर नहीं है तो यहाँ पर 5 खाली रह जाएगा। खाली रह जाएगा तो वो आगे जाकर आपके पास नहीं जुड़ेगा, तो ये फंक्शन है नहीं होगा, ये सिर्फ रूल ही रह जाएगा, रिलेशन ही रह जाएगा। ऐसे ये रूल है। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे कितने भी रूल्स हो सकते हैं। अब मैं जैसे एग्जांपल लेके चलता हूँ, ये सेट एक्स ले लिया, कोई भी ये सेट वाई ले लिया और यहाँ पर ये रूल लगा दिया।
1 के ऊपर रूल लगाया 5 आ गया, इसके ऊपर रूल लगाया ये आ गया, इसके ऊपर रूल लगाया। हमें कोई मतलब नहीं क्या रूल है, कोई भी रूल दे सकता है। हमने ये बताया है भाई ये इसके साथ एसोसिएट है, ये इसके साथ एसोसिएट है, ये इसके साथ एसोसिएट है, सेट एक्स में ये एलिमेंट है और सेट वाई में ये एलिमेंट है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एलिमेंट 4 है वो जाकर आगे एसोसिएट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपके पास एक रिलेशन रह जाएगा, ये फंक्शन है नहीं होगा। ऐसे ही अगर आपने ये ले लिया एफ फंक्शन है सेट एक्स से लेकर वाई तक, ये जीरो का मतलब ये जीरो नहीं है, ये आप इसका मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ये सेट एक्स और वाई मिलेगा आपके पास क्वेश्चन में और रूल मिलेगा, ये सेट गिवन होगा, ये सेट गिवन होगा और ऐसे ही आपके पास रूल गिवन होगा। तो उस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम एलिमेंट एसोसिएट करते हैं तो बाय चांस अगर ऐसा आ जाता है यहाँ पहले एलिमेंट लिया और रूल लगाया, एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो गया तो ये फंक्शन नहीं होगा। मान लीजिएगा मैं एक फंक्शन लेता हूँ एन से लेकर एन तक और एफ एक्स लिखो यहाँ पर या एन लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ एक्स। तो मैंने ले लिया यहाँ पर f6 ले लिया, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे 1 2 3 6। तो अगर हम इसका ये एरो डायग्राम से इसको समझते हैं तो यहाँ पर अगर एलिमेंट आपने 6 लिया तो कितने के साथ जुड़ गया, ये 4 एलिमेंट के साथ जुड़ गया, 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी और 6 के साथ भी। तो ये आपके पास फंक्शन है नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन। ये आपके पास ये जो रूल है ये आपके पास एक रिलेशन बन के रह जाएगा। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या, एक तो आपके पास इस सेट का हर एक एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरा जो एलिमेंट जुड़ेगा वो वाई के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। तो आपके पास उस रिलेशन को हमें फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज वो फंक्शन है नहीं होगा। अब इसके अंदर फंक्शंस के अंदर क्या कहता है, आपने ये ले लिया कोई भी एरो डायग्राम बना, आपने बताना है कि क्या ये जीरो नहीं है, ये आपके पास कोई भी एलिमेंट, क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। दो कंडीशन चेक करते हैं, क्या इस सेट का कोई एलिमेंट खाली है, नहीं भी, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा है, पहली कंडीशन हो गई पूरी। अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, ये एलिमेंट कितने के साथ, किसी एक के साथ, ये एलिमेंट कितने के साथ, किसी एक के साथ, ये एलिमेंट कितने के साथ, ये भी किसी एक के साथ है। ऐसे हो सकता है आपके पास ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन अगर ये कंडीशन हो गई तो वो आपके पास फंक्शन है नहीं होगा। अब जब ये फंक्शन हो जाएगा तो इस सेट जो सेट एक्स है कैपिटल एक्स है, इसको हम क्या बोलेंगे डोमेन, और जो कैपिटल वाई है वो क्या बोला जाएगा कोडोमेन। और जो एलिमेंट जुड़े हुए हैं, देखो ये दो ही एलिमेंट जुड़े हुए हैं, तो ये एलिमेंट जुड़े हुए एलिमेंट हैं वो क्या बोले जाएंगे रेंज बोला जाएगा। तो इसके बाद देखिएगा आपके पास हमने कोई भी एक ले लिया, डोमेन के बारे में आप समझेंगे। एफ कोई फंक्शन है सेट एक्स से लेकर वाई तक और एफ एक्स फंक्शन ले लिया 1 में एक्स। जैसे F2 ले लिया, F2 क्या होगा 1/2, 1/2 आपके पास ये जो होगा ये सेट का एलिमेंट आएगा 1/2। अगर यहाँ पर F1/2 लेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अगर यहाँ पर x की जगह पे मैंने 0 ले लिया तो F0 क्या होगा 1/0। 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब है आगे जाकर ये एसोसिएट नहीं होगा। अगर मैंने ये ले लिया 0 तो 0 जाकर इन्फिनिटी के साथ जुड़ता है, लेकिन इन्फिनिटी तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो 0 यहाँ पर खाली रह जाएगा। 0 यहाँ पर खाली रह जाएगा तो ये फंक्शन नहीं होगा। अगर ये फंक्शन बनाना है तो इस 0 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। यहाँ पर हम कौन से एलिमेंट लेंगे जो आगे जाकर एसोसिएट हो जाएं, तो यही फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। डोमेन का मतलब है वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज यूनिकली डिफाइंड इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, एक्स की, स्मॉल एक्स का मतलब कैपिटल एक्स की वो वैल्यू जो आगे जाकर एसोसिएट होनी चाहिए।
अगर एसोसिएट नहीं है तो फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन बनाना है तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ पर वही रखना पड़ेगा जो आगे जाकर जुड़ेंगे, और यहाँ पर जो बच जाएगा वो इस फंक्शन की क्या बोली जाएगी, डोमेन। दूसरी बात, एसोसिएट तो होना चाहिए, लेकिन कैसा एसोसिएट होना चाहिए, यूनिकली। यूनिक का मतलब एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा तभी वो फंक्शन बनेगा और उसकी डोमेन हो जाएगी। अब जो y की वैल्यू, स्मॉल y की जो वैल्यू आएगी, ये 2 तो है डोमेन, और 2 के ऊपर रूल लगाने के बाद ये जो वैल्यू आई ये बन जाएगी आपके पास है रेंज, और ये कैपिटल Y है इस सेट के एलिमेंट, या क्या बनेगी आपके पास है कोडोमेन। अब आपके पास ये x और ये y, देखो x की वैल्यू रखते हैं तब y आएगा, जितना x होगा उसके हिसाब से y आएगा। इसका मतलब y किसके ऊपर डिपेंड हुआ, x के ऊपर। और x तो इसका कोई भी ले सकते हैं, जैसे इस सेट के अंदर 1 2 3 4 हैं तो पहले 4 लो, 3 लो, 2 लो, 1 लो, कोई फ़र्क है नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब जो x और y जो दो वेरिएबल हैं, तो इसके अंदर x जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट होगा, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, लेकिन y जो वेरिएबल होगा वो x के ऊपर डिपेंड होगा, क्यों जैसा x आएगा उसके हिसाब से y आएगा, तो y इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उसके बाद जो हम फंक्शन पढ़ेंगे +2 या कोचिंग लेवल तक, वो रियल दो फंक्शन होते हैं, एक रियल फंक्शन और एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होगा, जो हम सेट x और y लेके चलते हैं, ये दोनों के दोनों सेट रियल नंबर के सबसेट होने चाहिए। रियल नंबर का सबसेट खुद रियल नंबर होता है या इससे छोटा होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, सेट x और y या तो रियल नंबर हो या रियल नंबर से छोटा सेट कोई भी हो, इसका सबसेट होना चाहिए। रियल नंबर से बड़ा सेट नहीं होना चाहिए। अब रियल नंबर से बड़ा सेट कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आयटा वाला, जो आगे आपका चैप्टर बनेगा। तो हम पढ़ेंगे रियल फंक्शन। तो अब इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, हम यहाँ पर 0 नहीं ले सकते, तो 0 को छोड़कर हम कुछ भी ले सकते हैं। तो कुछ भी का मतलब क्या होगा, मैं जहाँ पर कुछ भी बोलूँ, कुछ भी का मतलब रियल है, नंबर से मतलब है, क्योंकि बड़े से बड़ा सेट क्या होगा, रियल नंबर। हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, कोई भी रियल है नंबर ले सकते हैं, क्योंकि रियल फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन 0 नहीं ले सकते। इसको आपने ऐसे नहीं लिखना r-0, क्योंकि ये आपके पास 0 एक नंबर हो गया और ये एक नंबर नहीं है, ये आपके पास नंबर का कलेक्शन है। तो कलेक्शन का मतलब ये एक सेट है, तो सेट में से सेट का ही सब्ट्रैक्शन होता है, किसी नंबर का सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो ये आपने ब्रैकेट लगाकर सेट बनाना पड़ेगा कि ये एलिमेंट यहाँ से हटा देने हैं, तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट हटाना आपने। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहला है कांस्टेंट फंक्शन। अगर आप f कोई भी फंक्शन है किसी भी सेट x और y से, और ये रूल आ जाता है f(x = c) का मतलब कांस्टेंट, जैसे ये 2 5 8 10 a b c कुछ भी लिख सकते हैं, तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो भी c आएगा, 2 रखेंगे तो भी c आएगा, 0 रखेंगे तो भी c आएगा, 1/2 रखेंगे तो भी c आएगा, 5/7 रखेंगे तो भी c आएगा, √2 रखेंगे तो भी c आएगा। तो यहाँ पर क्या ऐसा कोई x है जिसके ऊपर रूल लगाएं वैल्यू ना आए, सभी के ऊपर। यहाँ पर कुछ भी लो आप, हमेशा वैल्यू क्या आएगी, c। तो कुछ भी का मतलब है रियल नंबर। तो df लिखा है, d का मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन, शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं फंक्शन की डोमेन का। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, r का मतलब रियल है नंबर, और रेंज क्या आएगी, ये जो वैल्यू आएगी वो रेंज होगी। अगर c की वैल्यू 5 है तो रेंज हमेशा 5 रहेगी। उसके बाद आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान। पहचान का मतलब हूबहू एक जैसा। f(x = अगर x ही है तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ पर 1 है तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है f के साथ जो भी एलिमेंट आएगा वही आ जाना चाहिए। यहाँ 5 है तो ये 5 आएगा, 10 है तो 10 आएगा, आइडेंटिटी हो गई। तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट है रूल लगाएंगे तो वही एलिमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पर एलिमेंट 2 लेंगे 2 आ जाएगा, 5 7 10 20 0 माइनस प्लस अटे बटे कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी का मतलब हर एक रियल नंबर। तो इस फंक्शन की डोमेन आ जाएगी रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर आएगी।
उसके बाद है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू, ये आपके पास हमने ले लिया कोई भी पोलिनोमियल है, एन डिग्री का पोलिनोमियल, ये कितना भी हो सकता है, 2 5 8 10 20, लेकिन ये ध्यान रखना एन की वैल्यू ना तो नेगेटिव होनी चाहिए ना ही रूट में होना चाहिए। तो ये आपके पास अगर एफ एक्स इक्वल टू पोलिनोमियल है तो उस फंक्शन को हम पोलिनोमियल बोलते हैं। तो ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन भी एक पोलिनोमियल है। और कैसा पोलिनोमियल है, ये आपके पास लीनियर पोलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर 1 है। अब आपके पास इसकी डोमेन है आपके पास रियल नंबर, रेंज फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी पावर कितनी है, ये A0 A1 A2 क्या है इसके अकॉर्डिंग। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन जब पढ़ेंगे जब आपको समझ में आएगा ज़्यादा, लेकिन अब तक इतना ही समझ लो, एफ एक्स इक्वल टू पोलिनोमियल आ जाता है कोई भी तो उसको पोलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। अब रेशनल फंक्शन, रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू फॉर्म में, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, वो तो नंबर था, ये फंक्शन है तो एफ एक्स कोई फंक्शन होना चाहिए, पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स फॉर्म में, क्यू एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल टू ये, तो नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीचे अगर जीरो हो जाएगा तो ये टोटल आपके पास इन्फिनिटी अनडिफाइंड आ जाएगा, फंक्शन बनेगा ही नहीं। एक्स की वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 रखने पर नीचे जीरो आ जाता है, तो एक्स की जगह पे हम 1 नहीं ले सकते। तो क्या कहता है आपने कैसे करना है, एफ एक्स ये पोलिनोमियल फंक्शन रेशनल फंक्शन है, तो इसके जो नीचे वाली वैल्यू है क्यू एक्स, ये जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी ले सकते हैं। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन 1 नहीं ले सकते, 1 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इसके बाद आपके पास स्क्वायर फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाता है, रूल क्या है, एफ के साथ जो भी एलिमेंट है उसका स्क्वायर कर देगा, इसको हम स्क्वायर फंक्शन बोल सकते हैं। ये पोलिनोमियल फंक्शन भी है, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी है। बाकी क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, प्रॉपर ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आपके पास क्यूबिक फंक्शन। अब इस फंक्शन की डोमेन समझते हैं हम, डोमेन क्या होगी, एक्स की जगह पे हम कुछ भी ले लेंगे, डोमेन क्या होगी, रियल नंबर। लेकिन रेंज देखो आप, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो जीरो आएगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, -2 रखेंगे तो +4 आएगा। तो ये वैल्यू जो आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। एक्स तो हम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी जिसका नाम आपने वाई रखा है, ये हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो रेंज इसकी क्या बन जाएगी, जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव इंटीजर्स आए, सॉरी पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, ठीक है, विद जीरो। अच्छा, क्यूबिक फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाता है तो क्यूबिक फंक्शन होगा। अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, सभी को पता है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा रिजल्ट बता देता हूँ कि साइन एक्स जीरो कहाँ पर होगा, एक्स इक्वल टू एन पाई पे, जहाँ पर एन इंटीजर होगा, मतलब साइन की वैल्यू कौन से एंगल पे जीरो होगी। अभी तक आपने 10th क्लास में ये पढ़ा होगा साइन जीरो जीरो होता है, लेकिन +1 के अंदर आप आगे पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के अंदर इक्वेशंस को सोल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो आपके पास बहुत सारे एंगल आएंगे जहाँ पर साइन की वैल्यू जीरो होगी, वो एंगल होंगे एन पाई। एन इंटीजर जीरो रखेंगे तो जीरो आएगा, 1 रखेंगे तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये आते जाएंगे, जहाँ पर पाई 180 डिग्री होता है। ये भी 3rd चैप्टर में आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में पता चलेगा। ऐसे ही कोस की वैल्यू जीरो कहाँ पर होती है, ये क्या है, ओड मल्टीपल ऑफ है पाई/2, पाई/2 का मतलब 90, 90 के गुणा में ओड 1 3 5 7 9 ऐसे चलता आ जाएगा, इसके गुणा में 90 करेंगे, प्लस हो चाहे माइनस हो। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी, देखिएगा, तो साइन एक्स की डोमेन क्या है, कोई भी किसी भी रियल नंबर कोई भी एंगल ले लो साइन की वैल्यू आएगी, कोई भी एंगल ले लो साइन की वैल्यू आएगी। लेकिन टेन आपके पास कहाँ नहीं आएगा, ये आपने पढ़ा होगा, टेन 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो क्या अकेला 90 ऐसा एंगल है जहाँ पर टेन डिफाइंड नहीं होगा, बहुत सारे एंगल हैं, क्योंकि टेन क्या होता है, साइन अपॉन में कोस, तो टेन होगा साइन अपॉन में कोस, तो नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अब नीचे जीरो कहाँ पर होगा, इन पे, तो ये एक्स की ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, तो डोमेन क्या आ जाएगी, इनको छोड़कर कोई भी रियल है नंबर। ऐसे ही आपके पास सीकेंट 1 अपॉन में कोस होता है, कोट कोस अपॉन में साइन होता है, अपॉन में साइन है तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद लॉगरिथम फंक्शन आपका करवा दिया है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, ई की पावर एक्स हो, ए की पावर एक्स हो, ई आपके पास कांस्टेंट होता है 2.7 के आसपास, ए यहाँ पर आपके पास कोई भी कांस्टेंट है, लेकिन ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और ए 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी कंडीशन हालांकि लगती है, 0 और 1 के बीच में है ए, और 1 से बड़ा है तो क्या होगा।
उसके बाद है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। अब मोड एक्स आपने पढ़ा होगा, मोड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मोड पॉजिटिव होता है तो ये इस मोड को हम खोल लेंगे कैसे, मोड एक्स इक्वल टू या तो एक्स आएगा या माइनस एक्स आएगा। ये एक्स कब आएगा, इफ़ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। माइनस एक्स कब आएगा, इफ़ एक्स लेस देन है जीरो। मतलब क्या हुआ, मोड के अंदर वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उसका मोड खोल देंगे, यूं का यूं रख देंगे। अगर मोड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो उस मोड खोल देंगे और उस नेगेटिव वैल्यू के साथ, उस एक्स के साथ माइनस का निशान और लगा देंगे। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। ये नेगेटिव मत समझना, क्योंकि यहाँ पर एक्स खुद नेगेटिव है। मान लीजिएगा एक्स यहाँ पे ले लिया -2, क्योंकि एक्स लेस देन जीरो है। ठीक है, जब एक्स लेस देन जीरो है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव है तो एक्स आपके पास उसके साथ माइनस का निशान लगा देंगे। एक्स हमने लिया था -2, -2 के साथ एक माइनस का निशान और लगा देंगे तो ये वैल्यू भी प्लस बन गई। उसके बाद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एफ एक्स इक्वल टू, ये है नोटेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी, एक इंटीजर आएगा लेस देन और इक्वल टू एक्स। जैसे कि 2 पॉइंट, जिसका भी आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो देखिएगा, अगर वो मान लीजिएगा आपने 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, अगर 2 इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यूं का यूं आ जाएगा। जैसे 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 1 का 1, 0 का 0, -1 का -1, -2 का -2, -10 का -10, यूं का यूं आएगा। लेकिन अगर वो इंटीजर को छोड़कर कोई भी रियल वैल्यू है, इंटीजर को छोड़ देते हैं तो पॉइंटों में बचेगी। तो जैसे 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 2.5 यहाँ कहीं आएगा। तो जिसका भी आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो उससे पहले और सबसे पहले जो इंटीजर आएगा वही उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 2.5 से पहले आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 2। ऐसे ही अगर नेगेटिव में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा -3। लिस्ट इंटीजर फंक्शन इससे उल्टा होता है। ठीक है, सेम टू सेम है, देख लेना। यहाँ पर लेस, इससे छोटी वैल्यू, यहाँ पर इससे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सिग्मा फंक्शन होता है मोड एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, मोड एक्स से आपको ऊपर डेफिनेशन दे रखी है, इससे काटेंगे तो यह वैल्यू 1 आएगी या -1 आएगी। जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 1, और एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो -1। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ फंक्शन आपके पास बता दिए हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।